बैंक के ऊपर आपका कितना भरोसा है? आपकी जितनी जमा पूंजी होती है, आप जितना भी पैसा कमाते हैं और उसको लेकर के आप बैंक में जमा कर देते हैं। अगर आप बैंक मैनेजर ही आपके पैसे को लेकर के भाग जाए तो आप क्या कर लोगे? हज़ारों लोगों का इस वक्त, आप यूँ समझिए लाखों लोगों का भरोसा टूट गया है, क्योंकि कश्मीर के अंदर से एक ऐसी खबर आ रही है जहां पर एक बैंक मैनेजर 33 लाख रुपए लेकर के भाग गया है। अब सोचे उस बैंक का क्या हाल होगा जो उसके अंदर काम कर रहे थे, या जो लाखों लोग इस वक्त उस बैंक के अंदर उनका अपना खाता होगा, वहाँ अकाउंट खोला होगा, उनके भी पैसे जमा होंगे, वो इस वक्त क्या सोच रहे होंगे। या बाकी आम लोग भी, जो भी जिस भी बैंक के साथ इस वक्त मुंसलिक है, सबसे ज़्यादा ट्रस्ट इंसान बैंक के ऊपर करता है और ये कहता है कि मेरा पैसा जो है वो सेफ बैंक में है। लेकिन जब ये खबर अभी कुछ घंटे पहले कश्मीर से आई तो सबका विश्वास, सबका भरोसा जो है वो बैंक से उठ गया है। आपको बता दें तो पुलवामा के तिराल इलाके की ये खबर है कि जहाँ एक इलाकाई देहाती बैंक है, जिसका बैंक मैनेजर जो यहाँ का लोकल नहीं है, वो जम्मू कश्मीर का रहने वाला नहीं है, बल्कि बिहार का बैंक मैनेजर है और कश्मीर के पुलवामा के अंदर ये बैंक था। वहाँ पर कई सारे चेक्स के साथ उसने टेम्परिंग के साथ छेड़खानी की, जाली दस्तखत किया और जाली दस्तखत करने के बाद कई सारे लोगों का पैसा लेकर के इस समय भागा हुआ है और वो फरार है। पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज की है, छानबीन शुरू की है और आपको बता दें आज 22 तारीख है, लेकिन 17 फरवरी से वो बैंक मैनेजर जो है वो फरार है। क्योंकि लोगों को सबसे ज़्यादा भरोसा बैंक के ऊपर होता है कि हम अगर पैसा लाते हैं घर में चोर आ जाएगा या कुछ और होगा या खर्च हो जाएगा, इसलिए बेहतर यही है कि हम अपने पैसे को जो है उसको बैंक के अंदर जमा करें। लेकिन लोगों को क्या मालूम कि बैंक के अंदर रहने वाले कर्मचारी या बैंक के अंदर काम करने वाले लोग ही चोर निकल जाएं। लेकिन ऐसे में कई सारे सवाल उठते हैं कि वादी कश्मीर के अंदर ये ऐसा पहला वाक़या नहीं है। 1 या 2 माह पहले हमने आप तक ये खबरें पहुंचाई थी कि कुरेटिव सर्वे स्कैम, जिसने 59 करोड़ रुपया कश्मीर घाटी से ले लिया, वहां पर लोगों ने लाखों रुपए जो है वो जमा किए। लेकिन सेम उसी तरह का इस पुलवामा के अंदर भी बैंक मैनेजर जो है वो 33 लाख रुपए लेकर के भाग गया है और उसका कोई अता पता नहीं है। लेकिन चूंकि ये इलाकाई देहाती बैंक का मामला है, वहां पर ये जो है वाकया जो है पेश आया है। लेकिन इसके बाद लाखों लोग ऐसे हैं जिनका बैंक के ऊपर से विश्वास उठ गया है। आप जानते हैं कि आजकल डिजिटल ज़माना है, सब लोग जो हो बैंक जाते नहीं है, सब अपने फ़ोन पे ही लगे रहते हैं, वहाँ से ही सारी कार्रवाई कर देते हैं। लेकिन जितना जितना ज़माना आगे बढ़ता है उतनी मुसीबत है, उतने ज़्यादा साइबर अटैक जो हैं वो भी होते हैं। लेकिन जब जिम्मेदार लोग इस तरह की हरकत करेंगे तो सोचिए आम लोग का क्या होगा। इससे बैंक की क्रेडिबिलिटी क्या बनेगी। अब कश्मीर के अंदर इलाकाई देहाती बैंक की कितने अजला के अंदर ब्रांचेज है, जम्मू के अंदर कितनी है, हिंदुस्तान भर के अंदर ये इस बैंक का भी एक अच्छा नाम था, कितनी ब्रांचेज होगी। लेकिन ये खबर करने के बाद उन लोगों के ऊपर क्या असर पड़ेगा और बैंक की क्रेडिबिलिटी पे क्या असर पड़ेगा, या जो बाकी बैंक है। क्योंकि आप जानते हैं कि किसी बैंक मैनेजर को या बैंक के अंदर काम करने वाले कर्मचारी को इतनी तक इजाज़त नहीं होती है कि वो किसी के अकाउंट की डिटेल जो है किसी के साथ शेयर करे। लेकिन वहीं पे बैंक मैनेजर जो है वो जाली दस्तखत करता है और 33 लाख रुपए निकाल करके फरार हो जाता है। 17 फरवरी का ये वाक़या है और मैनेजर अभी तक फरार है। इलाके में जो है वो तलाशी उसकी चल रही है, पता लगाया जा रहा है कि मैनेजर आखिर गया कहाँ है। क्योंकि ये कई सारे लोगों के अकाउंट्स के साथ छेड़खानी की गई है, ये 1 या 2 लोगों के साथ नहीं हुआ है, बल्कि कई सारे लोगों के साथ हुआ है। ऐसे में आप सभी लोगों को भी चाहिए कि अगर आप किसी बैंक के अंदर खाता खोलते हैं, जो आपका ट्रस्ट वाला भरोसेमंद बैंक है, वहीं पर जाइए। क्योंकि आप भरोसा तो कैसे कर लेंगे, आपको तो जाना है बैंक और आपको वो कैसे पता चल जाएगा। लेकिन इस तरह के जो प्राइवेट बैंक है, ज़रूर उससे पहले देखिए कि वो वहाँ का मैनेजर, उसका किस तरह का बिहेवियर है। क्योंकि अब ये मैनेजर जो है वो लोकल तो है नहीं, बिहार का मैनेजर है। अगर बिहार से उसको कंपनी ने भेजा हुआ है, बैंक ने भेजा है, या उसको खिदमत के लिए भेजा था, बैंक चलाने के लिए भेजा था, न कि लोगों का पैसा निकाल करके उसको हड़पने के लिए यहाँ पर भेजा था।
पुलिस ने इस मामले में एफआईआर भी जो है वो दर्ज कर दी गई है। अब जिन लोगों का पैसा गया है उसका क्या होगा, अब उसको भी तो रिकवर करना ही है। किस तरह से वो रिकवर किया जाएगा, उस पर क्या कुछ अपडेट आएगी, कब इस बैंक मैनेजर को जो है वो पकड़ा जाएगा जो ये 33 लाख रुपए लेकर के इस समय कश्मीर से भागा हुआ है, वो अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।